हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसके जर्नी। आप सभी को थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिन लोगों ने नहीं किया वो भी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिया सब्सक्राइब? नहीं किया? कर लो, मैं वेट कर रही हूँ। अभी भी नहीं किया? जल्दी से कर लो। अब ज्यादा मत वेट करवाओ, सब लोग वेट कर रहे हैं। थैंक यू कि आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया। और बने रहिए मेरे साथ क्योंकि मैं आप लोगों को कनाडा बहुत अच्छे से घुमाऊंगी। यहाँ क्या क्या इंटरेस्टिंग है और क्या अच्छा लगता है, क्या खराब भी लगता है, ये भी बताऊंगी आप सभी को। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, मैं उन लोग को ये बता देना चाहती हूँ कि मैं सुंदरी कुमारी हूँ। मैं बिहार से हूँ, मुंगेर जिला से। और पिछले 3 साल से मैं कनाडा में रह रही हूँ। और मैं यहाँ करती क्या हूँ, ये बहुतों का सवाल है। तो बैठ के बातें करें। आज देख रहे होंगे कि धूप बहुत अच्छी निकली है, लेकिन सच बताऊं, ये बिल्कुल नकली धूप है। जी हाँ, बस देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ कुल्फी जमी हुई है। देखो, दिख रहा है? -8 डिग्री है और फील्स लाइक यहाँ पे -15 है। मतलब ये होता है, टेम्परेचर कुछ और है, फील्स लाइक कुछ और है, आप महसूस कुछ और करोगे। तो जो महसूस वाला होता है ना, वो रियल होता है। मतलब बहुत ठंड है वाकई। तो ऐसा तो समझिए कि लोग एकदम हाथ गोड़ ठिठुर जाता तो। और की बताइए, बहुत ठंडा लगे छे। लेकिन तब वो तोरा सब ला मैं बाहर निकले छिए कि सब तनी बाहर के नजारा देखो। घर में बैठ के कितना देखेबो, कितना बात करबो। तो मैं जल्दी से बता देती हूँ कि मैं करती क्या हूँ यहाँ पर। तो मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ। बहुत लोगों को पता होगा कि ग्राफिक डिजाइनर करते क्या है, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं बता देना चाहती हूँ कि आपकी नज़र जहाँ जाती है, चाहे किसी भी एडवर्टीजमेंट पोस्टर पर, चाहे वो डिजिटल हो या फिर होर्डिंग पर हो या फिर मैगजीन या कोई ऐप की जो डिज़ाइन होती है, कलर कॉम्बिनेशन और लोगो हो गया, ब्रांडिंग हो गया, कोई न्यू स्टार्टअप है तो उनको A to Z अपनी चीज़ें बनवानी होती है। गिफ्ट कार्ड हो गया, ब्रोशर हो गया, टेम्पलेट हो गया और भी कई चीज़ें, वेबसाइट डिज़ाइन कराना होता है कि कैसे कस्टमर अट्रैक्ट करे। तो ये सब मेरा काम है, मतलब ग्राफिक डिज़ाइनर करते हैं। मैं इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स में थी, रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट में। लेकिन मुझे यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का अपॉर्चुनिटी मिला तो मैंने इसे आंख बंद करके पकड़ लिया, क्योंकि मुझे बचपन से ड्राइंग, पेंटिंग और जो इलस्ट्रेटर वाले काम होते हैं ना, बहुत पसंद है। मेरे कुछ दोस्तों को पता भी होगा। तो जिंदगी ने एक मौका दिया और मैंने उसे छोड़ा नहीं। इसलिए आप सबसे भी कहूंगी कि जिंदगी में अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले ना, तो छोड़ना मत, उसको पकड़ लो। चाहे कामयाब हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो एक अच्छा लेसन मिल जाएगा, लेकिन कुछ जाएगा नहीं, कुछ सीख ही लोगे आप। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है अपना प्रोफाइल ग्राफिक डिज़ाइनर का। इंडिया में भी ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट में था, वो एक अलग ही प्रोफाइल था। वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल और क्या बताऊँ मैं, बहुत ही अच्छा था। मतलब काफ़ी लोग मैडम जी करते थे। तो एचआर वालों को तो आप जान ही गए हो, छुट्टी चाहिए, लीव चाहिए, ये चाहिए, रिक्रूटमेंट चाहिए, जॉब के लिए रिज्यूमे चाहिए, तो उसकी एक अलग वैल्यू थी। और डिज़ाइनिंग के प्रोफाइल में एक अलग वैल्यू और रिस्पेक्ट है, क्योंकि आज की डेट में सबको मार्केटिंग करना है और प्रमोशन करना है, एक अच्छी ब्रांडिंग चाहिए। तो जिसके लिए मतलब चाहते हैं कि उनका वेबसाइट, उनका प्रोडक्ट, उनका एडवर्टीजमेंट बेस्ट हो, तो वो हम लोग होते हैं जो उनको बेस्ट बनाते हैं। मतलब मेरी प्रोफाइल वाले लोग, ग्राफिक डिजाइनिंग, इसमें यूआई यूएक्स का भी कुछ पार्ट है। जो वेबसाइट डिजाइन करते हैं, आप जितने शॉपिंग ऐप देख लेते हो, वेबसाइट देख लेते हो, कितना कलरफुल होता है, कैसे आएगा, कैसे दिखेगा, तो ये सारे काम मेरे इस प्रोफाइल में है। तो फ्रीलांसिंग का बहुत अच्छा स्कोप है इसमें। आप घर से बैठकर और धीरे धीरे मतलब फ्रीलांसिंग में ग्रो कर सकते हो। तो मेरी एक टीम है, अभी हम लोग सब मिलकर काम करते हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग अकेला बहुत टफ है स्टार्टिंग में। तो बेटर है कि एक काम को अगर डिवाइड कर ले तो बहुत अच्छा रहता है, सीखने को भी बहुत कुछ मिल जाता है और रिजल्ट अच्छा ही होता है। बारे में बता देना चाहूँगी कि मैं बहुत ही सिंपल लड़की हूँ। मुझे सिंपल रहना, सिंपल खाना पसंद है। और आप कभी कभी क्या, हमेशा ही मुझे सनग्लासेस में देखेंगे जब भी मैं बाहर होंगी, क्योंकि यहाँ पर
जब भी सनलाइट होती है और स्नो होता है ना, तो वो रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आँख पे लगता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा लगता है, मतलब आप डायरेक्ट देख नहीं सकते हो, तो इसलिए ये मत समझना कि मैडम तो हमेशा चश्मा में ही रहती है। तो थोड़ा-सा एक होता है ना कि एक सच में कनाडा विंटर, और यहाँ बाप रे बाप, यहाँ की सर्दियाँ मैं बता नहीं सकती हूँ। अपने ये विंटर से मशहूर है कनाडा। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह लेके जाऊंगी, जो आप समझ लो जो कोई कनाडा आता है उसको वो जगह जाना ही है। इनफैक्ट जो यहाँ रह भी रहा है कई टाइम, मतलब कई सालों से, उसको भी जाना है। मतलब $1 से चीजें स्टार्ट होती है, मैक्सिमम $5, और जरूरत की सब चीजें मिल जाती है। सब चीजें, मतलब एक घर बसाने के लिए जो चाहिए इंसान को, वो सब वहां पर अवेलेबल है। मैं आपको जल्दी से ले चलती हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए कि वहां पर $1 से $5 के अंदर में क्या क्या मिल जाती है सब चीजें। ये देखिए, तो डोलरामा आ गया, कनाडा का सबसे चीपेस्ट स्टोर, और अफोर्डेबल भी आप कह सकते हो। और यहाँ आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाएगी। डेकोरेशन के सारे आइटम हो गए, अभी आप देख सकते हैं क्रिसमस के सारे रखे हुए हैं। कुछ दिन पहले हैलोवीन से ये पूरा सजा हुआ था, उसके अभी फिर आने वाले समय में ये वैलेंटाइन से पूरा भर जाएगा, न्यू ईयर में। तो यहाँ आप किचन के आइटम्स भी देख सकते हैं, सब कुछ। मतलब आप कह लो कि एक घर बसाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, वो सब यहाँ अवेलेबल है। किचन के चीज़, आपके बाथरूम के सारे सामान, मैट हो गया, और डिटर्जेंट हो गया, शैम्पू हो गया, इवन कप, ग्लासेस, मतलब सब कुछ। आप एक नई जगह पर आते हो तो आप सबसे जो चीज़ें, अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो चाहते हो, वो चुपचाप आप आंख बंद करके इस शॉप में आ जाओ। और सबसे अच्छी बात है, ये हर 5 किलोमीटर में आपको 2-4 शॉप दिख जाएगा। और उससे भी अच्छी बात है कि $1 से स्टार्ट होकर $5 के अंदर में ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपने भी देखा होगा वो साफ़ सफाई करने वाले सारे वाइपर्स रखे हुए हैं, और भी कई सारी चीज़ें, ये बकेट हो गए, प्लास्टिक की सारी आइटम, और किचन के जैसे डब्बे सब हो जाते हैं ना, वो सब भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। और कुछ रूम फ्रेशनर है, मतलब सब कुछ, सब कुछ कह लो। देखो, आप तकिया भी यहाँ पर है, जो सिर्फ़ और सिर्फ $4 में है। उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, लेकिन आप न्यू कॉमर के लिए कह सकते हो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाए ना जाए, आइकिया कहाँ है, तो ये आपको आपके घर के पास भी मिल जाएगा, और सही दाम पे भी मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं स्नैक्स से ये पूरा भरा हुआ है। जैसे यहाँ पे कुछ ड्रिंक्स रखे हुए हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, और चिप्स, बिस्किट, मतलब सब कुछ। आपको किसी चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। आप बस आओ यहाँ से, आपको जो चाहिए फर्स्ट डे, आप लैंड करने के साथ भी अगर यहाँ आते हो बिना कुछ सामान लिए इंडिया से, तो आप यहाँ सब कुछ खरीद सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ छोटे छोटे टॉवल भी हैं, मैट है, और भी मतलब काफ़ी सारे आइटम है जो आपको मैं दिखा सकती हूँ। गिफ्ट के बहुत सारे आइटम यहाँ पर हैं, आपको दिख जाएंगे। इवन किसी का बर्थडे पार्टी है तो आपको बैलून्स मिल जाएंगे, और डेकोरेशन के सारे आइटम्स मिल जाएंगे। डिस्पोजल प्लेट्स हो गए, कप्स हो गए, वो मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कितने सारे सॉफ्ट ड्रिंक, सॉस, ये सारे यहाँ रखे रहते हैं। ऑयल भी रखे होते हैं। ये आप देख रहे होंगे ग्रीन ग्रीन है क्या, ये ग्रीन पिकल्स होता है। खीरे का आप कह लो, विनेगर में डाल के रखते हैं, बहुत ही खट्टा और स्पाइसी होता है। यहाँ के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। मैंने भी एक बार ट्राई किया था, तो बहुत ही मुझे खट्टा लगा। और ये देख सकते हैं कितने सारे पैक्ड आइटम भी हैं यहाँ पर। फिर यहाँ बच्चों का भी काफ़ी सारे टॉयज़ हैं। ये देखिए, क्रिसमस के सारे कैप हो गए, सॉक्स हो गए, इन सब से भरा हुआ है। मतलब आप ये कह लो कि डोलरामा सबके दिल में बसता है यहाँ। चाहे अमीर हो, मिडिल क्लास हो, या जैसा भी इंसान हो, सब कोई इस शॉप में आता है और आना पसंद भी करता है, क्योंकि ये शुरू से ही सबको बहुत पसंद है। जैसा मैं मेरे को यहाँ पे फीडबैक मिला है इसका, मतलब कुछ चीज़ों की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। मैं तो स्पेशली यहाँ पे डेकोरेशन के आइटम हो गए, या नहीं तो स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए परफेक्ट है। और चिप्स के लिए आप कह सकते हो, चॉकलेट चिप्स, इन सब चीज़ों के लिए परफेक्ट है ये शॉप। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी मिलते हैं, जैसे बल्ब हो गया, केबल हो गया। तो उन सब चीज़ों को मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ, क्योंकि उसके लिए एक दूसरा शॉप है। मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगी कि यहाँ पे मतलब पर्टिकुलर चीज़ के लिए ना कौन सी शॉप
हम लोग रिकमेंड करते हैं, क्योंकि आप एक शॉप से ना सब चीज़ें नहीं ले सकते हो। जैसे दूध कहीं से लिया, फ्रूट्स आप कहीं और से प्रेफर करते हो, फिर ग्रोसरी कहीं और से ली जाती है, क्योंकि प्राइस यहाँ बहुत वेरी करता है। और वो एक बहुत बड़ी चीज़ है कनाडा में, जो मैं आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगी। आप देख सकते हैं कितने सारे टॉयज़ हैं। तो इस शॉप में बच्चे भी खुश होते हैं, पेरेंट्स भी खुश होते हैं कि चलो बजट फ्रेंडली है, 3-4 डॉलर, $2 में बच्चा भी कुछ ले लिया। जैसे अपने यहाँ याद है बचपन में आता था हर एक माल 10 रुपये या फिर 20 रुपये हो गए होंगे शायद। अभी कितना है मुझे पता नहीं, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि अभी वो आता है कि नहीं आता है, हर एक माल 10 रुपये 10 रुपये। ये देखिए, ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट का इधर है, और ये कुछ यहाँ वुलन चीज़ भी है कि यहाँ पे सुई धागे भी देखिए मिल जा रहे हैं। तो आर्ट क्राफ्ट के लिए भी बहुत अच्छा, मैंने कई चीज़ें यहाँ से लिया आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए। और सुई धागा देखिए, सब कुछ एक डब्बे में बंद आपको मिला। और सबसे अच्छा, यहाँ कार्ड्स आपको सब तरह का मिल जाएगा, सभी तरह का। बर्थडे कार्ड हो गया, सॉरी कार्ड हो गया, एनिवर्सरी कार्ड्स हो गए। मतलब इनका तो कल्चर ही है कार्ड देना और बुके सब देना। तो 1-1 डॉलर में, 2-2 डॉलर में आपको कार्ड्स मिल जाएंगे। ये देखिए, ये याद है आप लोगों को, कवर पेपर हम लोग लगाते थे। यहाँ भी ये 2 रुपए में मिल जाता है, कुछ गिफ्ट रैपर्स हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए ये शॉप परफेक्ट है, मैं बहुत ही रिकमेंड करूँगी। गिफ्ट बैग भी देखिए आपको मिल गया यहाँ पर, लिया सीधे गिफ्ट डाला। ये हमारा मिक्की माउस, बहुत देखती थी मैं बचपन में मिक्की माउस। यहाँ डिस्पोजल प्लेट्स देखिए, कप्स देखिए, सब रखे हुए हैं। जैसा कि मैं बताई थी, यहाँ पार्टीज़ का भी देखिए कितने कुछ मिल जाते हैं। बैलून्स देखिए बर्थडे पार्टी के लिए रखे हुए हैं, 1-1 डॉलर, 1.5-1.5 डॉलर, 2 डॉलर, इसमें काफ़ी अच्छा भर भर के मिल जाता है, 2-3 डॉलर में, मतलब आप कह लो। और किचन के भी काफ़ी प्लेट्स मिल जाते हैं, कप मिल जाते हैं, कॉफ़ी मग मिल जाते हैं। और बच्चों के टॉय से तो ये बिल्कुल भरा हुआ है। ये शॉप बहुत ही बड़ा होता है, और इसमें कम से कम 10-12 सेक्शंस होते हैं। और देखिए कितना क्यूट सा एक छोटा सा टेडी है। तो सारे सेक्शन वाइज ये बने होते हैं, जैसे किचन का अलग हो गया, वॉशरूम बाथरूम का टॉयलेट का अलग हो गया, फिर टॉयज़ का अलग हो गया, स्टेशनरी का अलग हो गया सेक्शन। तो इस तरह से इसको किया जाता है। अगर मैं एक एक सेक्शन का वीडियो बनाती तो शायद काफ़ी लंबा हो जाता, 1 घंटा लग जाता, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि मैंने इसमें ही काफ़ी एडिट कर करके आपको दिखाया है कि आँख पे ज़्यादा लगे भी ना, कि फास्ट मूव हो। तो आप लोग जल्दी से इसका एंजॉय कीजिए। ये मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन है स्टेशनरी का, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी डायरी फाइल ये सब मिल जाते हैं यहाँ पे, पेन। और आप एंजॉय कीजिए स्टोर का। आप सब देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी ग्लासेस हैं, और किचन के आइटम्स, प्लेट हो गए, बोल्स हो गए। तो मतलब मैं यही कहूँगी कि और भी शॉप्स हैं, जैसे वॉलमार्ट हो गया, होम सेंस हो गया, विनर्स हो गया, कॉस्को हो गया, जो बहुत ही फेमस है। लेकिन जिस दिन आप लैंड करते हो और 1-2 दिन में आप वो उन सब जगहों पर नहीं जा सकते हो, तो डॉलरामा एक ऐसा शॉप है जहाँ आप इजीली विज़िट कर सकते हो, क्योंकि ये हर 2 किलोमीटर दूरी पर आपको ये शॉप दिख जाएगा, और ज़रूरत की सारी चीज़ें एक अच्छे बजट में मिल जाएगा। और ये इस शॉप से वैसा ही रिश्ता जुड़ता है जैसे आप फर्स्ट डे अपने कॉलेज में जाते हो या स्कूल में जाते हो, जो पहला फ्रेंड आपका होता है और उससे जो बॉन्डिंग बनती है, तो समझ लो ये वही शॉप है जिससे आपकी बॉन्डिंग बनती है। वीडियो बनाते बनाते मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लग गई थी, तो मैंने एक स्लाइस पिज़्ज़ा खा लिया। ये मुझे 2.5-3 डॉलर का लगा, टैक्स लगा के 3.5 डॉलर कह लो। और पिज़्ज़ा मुझे बहुत ही पसंद है। आप लोग भी बताना आपको क्या खाने में पसंद है। मुझे पता है कि आप लोगों को डोलरामा देख के बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये सच में एक ऐसा शॉप है कि जहाँ ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती है एक बजट में। और जो यहाँ रह रहे हैं और जो नए आते हैं, वो आंख बंद करके इस शॉप में आ जाइए, क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें आपको मिल जाएगी और इधर उधर भटकने की भी ज़रूरत नहीं है।
ये देखिए, ये क्रिसमस ट्री है। मैं दिखाऊंगी कि कैसे ये शाम को बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए आप लोग, और ये पूरा लाइट इसमें आप देख सकते हैं। मैं पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लाइट अभी लगी हुई है। शाम को बहुत सुंदर लगता है ये जगह। उधर पेड़ों पे भी लगा रखा है। अभी बहुत सुंदर कनाडा सजने वाला है। मतलब आप कह लो इनका सबसे बड़ा फेस्टिवल, तो सजाएंगे ही। मैं और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगी आपको कि यहाँ पे घर कैसे होते हैं और कैसे इतनी ठंड में घर के अंदर हम लोग कैसे सरवाइव करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो कनाडा आने से पहले जानना जरूरी है। बहुत ठंड लग रही थी मुझे, मैं सच बता रही हूँ, इसलिए मैंने जल्दी से टोपी लगाया। नहीं तो मैं फिर यहाँ जम जाती इन बर्फों में, फिर पता भी नहीं चलता एसके जर्नी गई कहाँ। तो चलिए आप लोग थोड़ा नज़ारा देखिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेन रोड पे अगर इतनी बर्फ होती है तो कार सब कैसे चल रही है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि मेन रोड पे जो बर्फे हैं वो सब हटा दी जाती है। रात दिन गाड़ियां चलती रहती है उसके लिए कि उसकी सफाई होते रहे, और जहाँ लोग पैदल भी चलते हैं वो भी। मुझे ये बहुत ही, मतलब ये नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है कि सूरज भी है, बर्फ भी है, और ये पत्ते भी है। सच में ये सूख गए हैं, धीरे धीरे फिर ये और आएंगे। वो देखिए, बच्चों का खेलने का उधर जगह है। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे काफी सारी गाड़ियाँ स्ट्रीट पार्किंग देख रहे होंगे पूरे कनाडा में। जी हाँ, पूरे कनाडा में स्ट्रीट पार्किंग कहीं नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ क्यूबेक और मॉन्ट्रियल में होता है। तो ठीक है, मतलब ओपनली आप कर सकते हो, लेकिन किसी दूसरे प्रोविंस में ऐसे स्ट्रीट पार्किंग नहीं होती है। मतलब कॉमर्शियल जगह पे हो जाती है जहाँ पार्किंग बने हुए हैं। तो जैसे कॉलोनीज हो गए, ये जैसे इंडिया में होता है ना कि आप स्ट्रीट पे लगा दिए, तो यहाँ रोड स्पेसियस है, उसमें कोई शक नहीं। तो हो जाती है, लेकिन पूरे कनाडा में तो कहीं पे स्ट्रीट पार्किंग का सिस्टम ही नहीं है, लेकिन मेरे मॉन्ट्रियल और क्यूबेक में है। तो आप देख सकते हैं कि रोड पे बिल्कुल भी स्नो नहीं है, और आप यहाँ देखिए इस तरफ है। अभी कम है, मेल्ट हो गया है। तो रोड पे जो स्नो होते हैं ना तो वो हटा दिए जाते हैं। वो रात दिन गाड़ियाँ चलती रहती है, और जहाँ पे देखिए जो पैदल, ये देखिए जो पैदल भी चलते हैं कि कोई गिर ना जाए, स्लिप ना कर जाए, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो कितनी भी ठंड हो, कुछ रुकता नहीं है यहाँ पर, सब चलते रहता है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, सब कुछ। बच्चे खेलते भी हैं, मैं वो भी दिखाऊंगी कि विंटर में बच्चे खेलते कैसे हैं, क्योंकि बाहर स्नो में स्नो की अलग मस्ती होती है। लेकिन किसी को जैसे सॉकर खेलना हो, फुटबॉल, बास्केटबॉल, और भी काफ़ी सारे गेम, स्विमिंग, तो वो सब इंडोर है। मैं सब आपको आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगी। मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो मुझे खूब सारा प्यार दीजिए अपने कमेंट के जरिए। बाय।